system. Hey, success support system. Success support system. Hey, success support system. थैंक यू वेरी मच। गुड मॉर्निंग सभी को, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आज का दिन बहुत ही बेहतरीन दिन है, बहुत ही शुभ दिन है कि आज हमारे बीच में एक ऐसे स्पीकर आए हैं जिन्होंने बहुत ही कमिटमेंट के साथ काम किया और अपलाइन पे बिलीव किया, सिस्टम पे बिलीव किया और सिप्सॉप कंपनी पे बिलीव किया और आज बहुत बड़े अचीवमेंट के लेवल पे पहुंच चुके हैं। आज बहुत सारे डायमंड इनकी टीम में है और मुझे पूरा विश्वास है कि विनोद राठौर जी इस बिजनेस में यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर जरूर बनेंगे। तो दोस्तों, आइए हम कॉल करते हैं बगैर देरी किए और सुनते हैं इनकी कहानी, इन्हीं की जुबानी। विनोद जी, आपके पास करीब करीब 1 घंटे का समय है और ऑलमोस्ट आपके पास पौना घंटे से 1 घंटे का टाइम है। आप अपनी सक्सेस जर्नी बढ़िया से शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों, आइए बगैर देरी किए हम कॉल करते हैं हमारे ग्रेट लीडर, दमदार लीडर और भविष्य के होने वाले यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर लीडर मिस्टर विनोद कुमार राठौर जी। वेलकम विनोद जी, स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच महागुरु जी। थैंक यू, वेलकम। और वाकई में आज का दिन मेरे लिए जो है बड़ा ही एक्साइटिंग दिन है और मैं आज बहुत जोश में हूँ और सौभाग्यशाली अपने आप को समझ रहा हूँ कि आज आपके सामने मुझे रूबरू होने का मौका मिला, बोलने का मौका मिला इस चैनल पर। आपने मुझे इस काबिल समझा, इसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। कल से ही मैं बहुत एक्साइटेड था और मैं मॉर्निंग में से ही सोच रहा था कि सर के सामने मुझे जाने का मौका मिलेगा। मैं रात को 1 बजे उठा, फिर देखा कि अभी 1 ही बजा है, फिर उठा तो देखा कि अभी 2 ही बजा है, फिर उठा तो 4 बजे, मेरे 4 बज चुके, अब उठ जाना चाहिए। और बड़ा एक्साइटेड हूँ मैं आज गुरुजी आपके सामने जो आपने मुझे कॉल किया यहाँ पर, और मैं बहुत खुश हूँ। और कुछ भी बताने से पहले मैं सबसे पहले जो भी पैनल पे हमारे साथी मौजूद हैं, जो भी मुझे सुन रहे हैं, मैं सभी को हृदय से प्रणाम करता हूँ, सभी को नमस्कार करता हूँ और आपका इस पैनल पर स्वागत करता हूँ। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मेरे ग्रेट महागुरु जी श्री नरसिंह गिरवाल सर को, जिन्होंने मुझे मंच पे कॉल किया और मैं अपनी स्क्रीन को यहाँ पर अभी शेयर करना चाहता हूँ। बहुत बढ़िया, शेयर करें आप अपनी स्क्रीन। और बहुत स्मार्ट लग रहे हो भाई विनोद राठौर जी आप, वेरी गुड, एक्सीलेंट। महागुरु जी आपकी कॉपी की है सब। तो सबसे पहले सभी का स्वागत है, हृदय से सभी को प्रणाम करता हूँ। जितने भी हमारे भाई और बहन, माताएं और पिता तुल्य लोग पैनल पे मौजूद हैं, सभी को हृदय से प्रणाम करता हूँ। और साथियों, जिस तरह से आपने भी इस बिजनेस को देखा होगा, ज्वाइन किया होगा, ठीक उसी तरीके से जब कोई व्यक्ति इस बिजनेस में आता है तो कुछ न कुछ करता रहता है। कोई जो है महिला होती है वो हाउसवाइफ होती है, कोई जो है गवर्नमेंट जॉब में होती है, कोई जो है खुद का अपना काम करती है। इसी तरीके से बहुत सारे हमारे भाई हैं, कोई अपने घर का काम करते होंगे, कोई जो है जॉब करते होंगे, कोई दुकान चलाते होंगे, और कुछ न कुछ हम करते हैं और उसी दरमियान हमको जो है इस बिजनेस में आने का मौका मिलता है। तो साथियों, इस बिजनेस में आने से पहले मैं जरूर बताना चाहूंगा, मेरा नाम विनोद कुमार राठौर है और भारत के हृदय मध्य प्रदेश श्योपुर विधानसभा क्रमांक 1 से मैं बिलोंग करता हूं। और मैंने जो है अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया था, उसके बाद जो टीचिंग प्रोफेशन में चला गया, प्राइवेट स्कूल पढ़ाने लग गया, लेकिन वहां से कुछ ऐसा लगा नहीं। उसके बाद में मेरी शादी हो गई, जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बढ़ गई, तो मेरे ससुर जी जो है बनास नदी से जो है रेता ला करके सप्लाई किया करते थे श्योपुर डिस्ट्रिक्ट में, और मैंने उनके साथ में जो रेता सप्लाई का काम शुरू कर दिया। तो शेप शॉप से पहले मेरे पास में एक ट्रक था और उससे मैं बनास से जो है रेता ला करके जो है सप्लाई किया करता था। और इस टाइम पे मेरा जो है ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका था, मैंने बीकॉम कर लिया था, एमकॉम प्रीवियस में था इस वक्त। लेकिन मैं जब इस तरीके का काम कर रहा था, बनास से रेता ला करके सप्लाई करता था, तो जब मैं स्टूडेंट लाइफ में था सब सोचा करता था कि कुछ ऐसा करेंगे, कुछ अजब गजब करेंगे, बढ़िया नौकरी लगेगी, अगर बिजनेस भी करेंगे, बैंकिंग की नौकरी जो करेंगे, क्योंकि मैं कॉमर्स का स्टूडेंट था, या कुछ ऐसा काम करने का जो मौका मिलेगा। लेकिन जब इस काम को करने लगा तो इनकम तो हो रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं परेशानी बहुत ज्यादा थी। कभी जंगल के रास्ते से निकलते थे तो देखते थे कि गाड़ी का जो टायर फट गया, कभी जंगल के रास्ते से आते थे देखते पटा टूट गया, कभी कोई ड्राइवर चलती गाड़ी को छोड़ करके चला जाता था, कुछ न कुछ प्रॉब्लम थी, कभी कोई भी गाड़ी को हाथ दे करके रुकवा लेता था। तो ऐसा लगता था कि यार ये काम मेरे लायक नहीं है, जिसकी मैं तलाश
कर रहा था, जिस तरह की जो है जहां पर पैसे के साथ साथ सम्मान भी मिले, रिकॉग्निशन भी मिले, तो मैं इस तरह से सोच रहा था। तो देखा कि ये काम मेरे लायक है नहीं है। लेकिन साथियों, जैसा हम हमारे मन में विचार लाते हैं, जैसी भावनाएं लाते हैं और जिस तरह के हम काम की कल्पना करते हैं, कभी ना कभी ईश्वर हमको वहां तक जरूर पहुंचाता है। तो साथियों, जिस तरह से आपके पास में कोई व्यक्ति गया होगा शेफ शॉप को लेकर के, शेफ शॉप के प्लान को लेकर के, तो मेरे पास में भी ये मौका आया और मुझे भी इस प्लान को देखने का मिला, इस अद्भुत और महान कंपनी के जो बिजनेस प्लान को देखने का मुझे मौका मिला। और मैंने भी इस प्लान को देखा, चूंकि मैं ढूंढ ही रहा था, तो मुझे लगा, उन्होंने बताया यहाँ से आपको पैसा, समय और सम्मान, सारी चीजें यहाँ से आपको मिलने वाली है। इन सभी चीजों ने मुझे बहुत आकर्षित किया और मैंने जो है फॉर्म, उन्होंने कहा आपको एक फॉर्म फिलअप करना है, मैंने फॉर्म फिलअप कर दिया। लेकिन साथियों, उस वक्त मुझे पता नहीं था कि मैं आज जो है किसी फॉर्म पर नहीं, अपनी तकदीर पर हस्ताक्षर कर रहा हूं, ऐसा मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। और वो दिन वही साबित हुआ कि जैसे मैंने उस फॉर्म पे साइन अप किया, वो फॉर्म का साइन मेरे तकदीर के हस्ताक्षर बन गए साथियों। और मैं इस तरीके से इस बिजनेस में आ गया, इस कंपनी में आ गया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, शेफ शॉप में आ गया, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं शेफ शॉप जैसी महान कंपनी को, जो हम जैसे लोगों के लिए, क्योंकि जब उस टाइम में मैं सोचा करता था, बालू रेता सप्लाई से पहले भी मैं सोचा करता था जब स्टूडेंट था, क्योंकि मेरे पिताजी जो है एक छोटी सी चाय और नाश्ते की जो है एक कैंटीन चलाया करते थे। उस टाइम में सोचा करता था कि अगर मैं ग्रेजुएशन भी कर लिया, अगर मैं नौकरी नहीं लगी तो मैं क्या करूंगा। कई सारे विचार मन में मेरे आते थे, उस टाइम पे मैं सोचा करता था। लेकिन शेफ शॉप जैसी संस्था मुझे मिली और आज इस बात को मैं सोचता हूँ, अगर शेफ शॉप में अगर मैं नहीं होता तो आज किस तरीके की जिंदगी होती, मेरे बच्चों का जो भविष्य किस तरीके का होता, मेरे परिवार का भविष्य किस तरीके से होता, ये सारी चीजें आज मैं सोचता हूँ। तो मैं इन महान कंपनी को जो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ 5 डायरेक्टर को, जिन्होंने इस तरह की जो है महान कंपनी बनाई, इस तरीके का सिस्टम बनाया जिसमें कोई भी व्यक्ति आकर के, वो चाहे किसी भी बैकग्राउंड का हो, वो चाहे कम पढ़ा लिखा हो, चाहे ज्यादा पढ़ा लिखा हो, उसका जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड कुछ भी हो, वो कुछ लोगों को जानता हो या नहीं जानता हो, उसे हिंदी आती हो नहीं आती हो, इंग्लिश आती हो नहीं आती हो, वो रंग रूप में अच्छा हो या ना हो, लेकिन उस व्यक्ति के अंदर अगर कुछ करने की जिज्ञासा हो तो वो व्यक्ति आकर के यहाँ से अपनी जिंदगी को बदल सकता है। तो मैं इन 5 डायरेक्टर का, जो पंच परमेश्वर के रूप में हमारे जो सामने है, मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जो 5 पावर के रूप में हमारे सामने है। उसके बाद में मैं धन्यवाद देता हूँ हमारे रोल मॉडल, हमारे मेंटर्स, माननीय श्रीमान जो है राजीव चतुर्वेदी सर का, माननीय श्रीमान जो है संजय जैन सर का, माननीय श्रीमान जो है नरसिंह गिरवाल सर का। क्योंकि आज मैं जहां पर भी हूं, इन्हीं के माध्यम से मैं जो शब्द बोल पा रहा हूं, कभी ना कभी ट्रेनिंग में, कभी ना कभी कोई वीडियो में, कभी ना कभी किसी प्रोग्राम में मैंने इनके माध्यम से जो है सुना है। और वही जो मेरे मुख से निकल रहा है, वो मेरे शब्द नहीं है, सिस्टम के शब्द हैं, मेरे गुरुजनों के शब्द है, और इन रोल मॉडल से जो मैंने सीखा है वो सारे शब्द हैं। मैंने माननीय महागुरु जी श्री राजीव चतुर्वेदी सर से एक बात सीखा है, एक मीटिंग में मैंने सुना है, अगर आपको इस बिजनेस में बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचना है, जिस भाव के साथ में आए हो, जिस बड़े सपने को लेकर के आए हो, तो आपको एक ही बात ध्यान रखना है, रुको नहीं, लगातार चलते रहो। ये मैंने महागुरु जी जो है राजीव चतुर्वेदी सर से सीखा। जैन सर से मैंने एक बात सीखी कि कोई भी मीटिंग में जब हम अटेंड करते हैं, किसी मीटिंग को अटेंड करते हैं, किसी प्रोग्राम को अटेंड करते हैं, तो कभी ना कभी कोई ना कोई एक बात, एक ऐसी बात हमारे दिल में एक छाप बन जाती है और उसका असर पूरे जीवन भर हमारे ऊपर रहता है। और वो एक शब्द, एक बात, एक वाक्य हमारे पूरे जीवन को प्रभावित करते हैं। ऐसा ही मैंने एक मीटिंग के अंदर एक वाक्य सुना महागुरु जी संजय जैन सर से, कि इस बिजनेस के अंदर एक बात का आप ध्यान रखना, इस बिजनेस के अंदर जितनी जमीन आप नाप लोगे, उतनी जमीन पर जीवन भर आपके नाम की खेती होने वाली। आप जितनी बड़ी टीम बना लोगे, आप जितने शहरों को डेवलप कर लोगे, वहां पर जीवन भर आपके नाम का बिजनेस होने वाला है। मैंने महागुरु जी गिरेवाल सर से एक बात सीखा, एक जब मैं गोल्ड लेवल पे था और एक प्रोग्राम में मैं गया सूर सदन के अंदर, तो मैंने वहां पर महागुरु जी नरसिंह गिरवाल सर से एक बात सीखी। इन्होंने 3 चिड़ियाओं की कहानी बताई। बोले इस बिजनेस के अंदर आपकी स्थिति कैसी भी हो, परिस्थिति कैसी भी हो, हाल कैसा भी हो, आपका बिजनेस कैसा भी चल रहा हो, अच्छा चल रहा हो, बहुत ज्यादा अच्छा चल रहा हो या अच्छा नहीं चल रहा हो, लेकिन आपने एक बात हमेशा ध्यान रखना है कि इस बिजनेस के अंदर आपको बहुत ऊंचाइयों पर अगर पहुंचना है तो कभी भी पंख फड़फड़ाना बंद मत करना। 3 चिड़ियाओं की स्टोरी महागुरु जी गिरेवाल सर के माध्यम से मुझे सुनने को मिला और उन्होंने मैसेज दिया कि इस बिजनेस के अंदर चाहे कैसी परिस्थिति हो, कैसे भी हाल हो, लेकिन 3 काम कभी भी बंद मत करना, प्लान दिखाना बंद मत करना, फॉलो करना बंद मत करना, और किसी भी मीटिंग और प्रोग्राम में जाना बंद मत करना।
अगर ये तीनों काम आप करते रहे तो पता नहीं कब आपकी समस्याएं सारी हल हो जाएगी, कब आपका लेवल बढ़ जाएगा, कब आपकी इनकम जो है आना शुरू हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं इन ग्रेट मेंटर्स का, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में इस बिजनेस में मुझे आगे दिखाने वाले, रहा उंगली पकड़ करके आगे ले जाने वाले ग्रेट मोटिवेटर, जिनका नाम आज जो है पूरे हिंदुस्तान में बहुत गर्व के साथ में लिया जाता है। डायरेक्ट सेलिंग का बच्चा बच्चा इनको जानता है और रॉयल ड्रीमर पूरी शेप शॉप इंडस्ट्री में बहुत सम्मान के साथ में इनका नाम लिया जाता है, महावीर जी माधव सर का। और जब जब इनको मंच के माध्यम से सुनते हैं तो विश्वास कई गुना बढ़ जाता है, जिज्ञासा कुछ करने की बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और ये हमेशा इनके मुंह से मैंने एक बात सुनी, उस बात ने मेरे जीवन पे छाप छोड़ी, मेरा आत्मविश्वास मनोबल बहुत ज्यादा बढ़ाया। और इन्होंने एक बात जो सबसे ज्यादा मंच से मुझे प्रभावित की, हुई हमेशा एक बात बोलते हैं, जब भी मंच पे जाते हैं वो हमेशा एक बात बोलते थे, बोले घबराओ मत, आपका भविष्य पूरी तरीके से सुरक्षित है। और ये बात कुछ करने के लिए जो है उमंग पैदा कर देती, तरंग पैदा कर देती है। हमेशा एक ही बात बोलते थे महावीर जी, जो इस जीवन में जिसने छाप छोड़ी कि आप घबराओ मत, आपका भविष्य पूरी तरीके से सुरक्षित है। और इन बातों को मानकर हम यहाँ तक पहुंचे। महावीर जी विजयपाल सर, मैं इनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जिनसे मैंने एक बात सीखी है कि आप जीवन में कुछ करना चाहते हो तो एक दिन में कोई काम नहीं होता, लेकिन अगर आप लगातार चलते रहे तो एक दिन वो काम जरूर होता है। आप किसी भी काम को लगातार करते रहो, एक दिन में कोई काम होता नहीं है, लेकिन आप लगातार करते रहे तो एक दिन वो काम जरूर होता है। ये मैंने महावीर जी विजयपाल सर से सीखा। और मेरे ग्रेट रोल मॉडल, मेरे आदर्श महावीर जी सत्येंद्र प्रसाद सर, इन्होंने हमेशा मुझे एक बात सिखाई कि विनोद जी, कोई कुछ भी करे लेकिन एक चीज का हमेशा ध्यान रखना, अगर मैं काम कर रहा हूं तो मेरा चेक आ रहा है। हमेशा खुद आगे बढ़ते रहो, खुद काम करते रहो, आपकी सफलता अपने आप आपको मिलती चली जाएगी। और जिस भाव के साथ में जिन चीजों को अचीव करने के लिए आप इस बिजनेस में आए, वो चीजें आपको जरूर मिलेगी। मैं धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ राकेश सर का। कोई भी जो कंपनी के लेवल पे, कोई भी प्रोडक्ट के लेवल पे, कोई भी जो चेक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है तो हमेशा इनको कॉल लगाते हैं और हमेशा हमें सारी प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करते हैं। मैं इन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ। साथियों, इस बिजनेस के अंदर मैं सफल हुआ हूँ, इसके अंदर मेरी काबिलियत नहीं है। सिस्टम के आसपास वो सभी अचीवर, वो सभी जो है ग्रेट रोल मॉडल, वो सभी कंपनी के अचीवर, रॉयल ड्रीमर के वो सभी दमदार लीडर्स का भी सहयोग है, जिनमें मैं नाम लेना चाहता हूँ, जिनसे हमने सीखा है। कभी मीटिंग में जाकर के कोई ना कोई बात सीखी है, कहीं से संस्कार सीखे हैं, कहीं से क्या सीखे हैं, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। श्री अजय पंडित जी, जिन्होंने हमको बहुत कुछ सिखाया है, मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। विकास यादव जी का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। परशुराम सर का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जो है जसवीर सर का, जसवीर सर से मैंने एक बात सीखी है, जीवन में आप शेप शॉप में कोई सा भी काम करते हो तो उसके पीछे एक चीज मायने रखती है कि आपका भाव क्या है, आपका इंटेंशन क्या है। आप कोई मीटिंग करते हो, आप फंक्शन करते हो, आप किसी व्यक्ति को प्लान भी दिखाते हो, तो इवन प्लान भी दिखाते हो, फॉलो अप भी करते हो, तो आपकी सफलता इस बात पर जो है डिपेंड है कि आप किस भाव से करते हो, आपका इंटेंशन क्या है। आप 200 लोगों की मीटिंग भी करते हो तो उस मीटिंग के पीछे आपका इंटेंशन क्या है, जो आपका भाव होगा वही चीज आपको मिलेगी। मैं इन सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और इनके साथ में रह करके ये हमेशा कभी भी जो इनसे मुलाकात होती है हमेशा मोटिवेट करते हैं, आगे बढ़ाने की बात करते हैं। इन सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे इस बिजनेस में मुझे उंगली पकड़ करके ऊंचाइयों पर पहुंचाने वाले एक शख्स, ये श्योपुर में इनसे मेरी मुलाकात हुई, मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन कर लिया था, जिनको मैं अपना मेंटोर, अपना रोल मॉडल, अपना आदर्श और अपना कोच मानता हूं। इनकी उंगली पकड़ करके मैंने इस बिजनेस को करना स्टार्ट किया। और जब हम इस शुरुआत में जब बिजनेस को करते हैं तो बहुत सारे लोग मार्केट में मिलते हैं। अब चूंकि सर के साथ में मैंने श्योपुर एमपी में काम करना चालू किया, ये मेरे लिए अजनबी थे, मैं भी इनके लिए अजनबी था, लेकिन हमारा एक दूसरे पर भरोसा बहुत ज्यादा पक्का था। और जब मैं इनको किसी व्यक्ति से प्लान दिखाने के लिए लेके जाता था तो हमेशा लोग मुझसे बोलते थे, बोले भाई विनोद राठौर, भाई तू तो फंस गया है। मैं उनसे पूछता था मैं कैसे फंस गया हूँ। बोले जिस व्यक्ति से आप मुझे मिलाने के लिए लेके आए हो, ये व्यक्ति अपने आप को आगरा का बताता है, भाषा बिहार की बोलता, रहता श्योपुर में, हम लोग कैसे भरोसा करें, और तू भी इस बिजनेस के अंदर फंस गया है। लेकिन साथियों, मैंने भरोसा किया, भरोसा करके इनके साथ में लगातार चलता रहा, इनकी उंगली पकड़ करके चलता रहा, और उसका नतीजा ये हुआ, इस बिजनेस में मैंने अपनी पहली रिकॉग्निशन लीडर्स क्लब को जो है मैंने अचीव कर लिया। और जब मैं यहाँ पर, जिसको आज की डेट में ब्रॉन्ज बोलते हैं, मैंने इसको अचीव किया और भरोसा रख करके लगातार चलता रहा।
लगातार चलता रहा, इनकी बातों को मैं मानता रहा, इन्होंने जो बोला मैं वो करता रहा, और इनके भरोसे और विश्वास की वजह से एक दिन ऐसा आया, मैं लगातार चलता रहा, सिस्टम की हेल्प लेता रहा, अपने अप्लायंस की हेल्प लेता रहा, और टीम मेरे साथ में आती गई, और मैंने इस बिजनेस के अंदर 18 अक्टूबर 2015 को इसके अंदर अपनी डायमंडशिप को अचीव किया। जो पैनल पे जितने भी साथी बैठे हैं, सभी का ड्रीम लेवल है, सभी इसी को हासिल करना चाहते हैं, सभी डायमंड बनना चाहते हैं। यह दिन मेरे जीवन का सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण दिन था। मैंने सोचा भी नहीं था कि एक दिन मैं डायमंड बनूंगा, लेकिन हमेशा सिस्टम इस बात को बोलता है और अपलाइन हमेशा इस बात को बोलती है, बोले आप हमेशा सिस्टम पे रहिए, और जैसा एक मंच से मैसेज दिया जाता है, आप उस मैसेज पे भरोसा रखिए और आप लगातार चलते रहिए, और आप एक दिन अपने डायमंड को जरूर अचीव कर लेंगे। उसके बाद में साथियों 5 मार्च 2021 को मैंने अपना जो है वीनस लेवल कंप्लीट कर लिया, और वीनस लेवल कंप्लीट करने के बाद में मैंने इस वीनस के अंदर साथियों में आपको बताऊं, जब स्टूडेंट लाइफ में मैं था, उसके बाद मैंने स्कूल में पढ़ाना चालू कर दिया, उसके बाद रेता सप्लाई का काम करना चालू कर दिया, तो वहां से इनकम तो आती थी, लेकिन इनकम जो है पास में ठहरती नहीं थी। जो पैसा आता था वो ऐसे ही करके चला जाता था। कभी सोचा नहीं था कि इतना बड़ा जो मकाम मैं हासिल करूंगा, लेकिन इस बिजनेस के माध्यम से साथियों मेरी इनकम भी लगातार बढ़ती गई। इस बिजनेस के माध्यम से वीक का मैंने 2 लाख रुपया सप्ताह इस बिजनेस के माध्यम से कमाया। ये मेरे जीवन का जो बहुत बड़ा अचीवमेंट है, और इसमें पूरा जो रोल अदा किया, वो रोल अदा किया मैंने इस बिजनेस में। ग्रेट महागुरु जी माधव सर के मुंह से एक बात सुनी कि इस बिजनेस के अंदर, और बहुत सारे लोगों को देखा इस बिजनेस के अंदर, वो हमेशा एक बात बोलते हैं कि अगर आपका एटीट्यूड सही हो, ग्रेटिट्यूड का भाव अगर आपके अंदर है, तो इस बिजनेस के बड़े से बड़े लेवल को, बड़े से बड़े इनकम को आप जो है हासिल कर लोगे। आप वहां पर पहुंच जाओगे, उस लेवल पे पहुंच जाओगे जो आपका सपना है। ये मैंने इस बिजनेस के अंदर सुना, और मैंने महसूस भी किया, जब इंसान का एटीट्यूड बहुत अच्छा होता है, और अपने अपलाइन के प्रति, अपनी टीम के प्रति, कंपनी के प्रति, सिस्टम के प्रति जब एटीट्यूड बहुत अच्छा होता है, और जब ग्रेटिट्यूड का भाव बहुत अच्छा होता है, तो इंसान के बिजनेस में बरकत होना चालू हो जाती है, दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होना चालू हो जाती है। और वही साथियों मेरे साथ में हुआ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को देखा, यह बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है कि जब इंसान का एटीट्यूड सही होता है, तो हम धीरे 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 आगे तो बढ़ते रहते हैं, और जब हम सफलता को हासिल कर लेते हैं, और एटीट्यूड जब इंसान का बदलता रहता है, एटीट्यूड में अगर कोई व्यक्ति परिवर्तन नहीं करता, तो धीरे धीरे फिर वहीं से उसकी जो है पतन भी उस व्यक्ति का जो है शुरू हो जाता है। इस बिजनेस के अंदर हमेशा मैंने पॉजिटिव एटीट्यूड रखा, और अपने अपलाइन का हाथ पकड़ के मैं लगातार आगे बढ़ता रहा। और मैं आज अपने अपलाइन ने, जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुंचा है, मेरे जीवन में जिस तरह की इनकम आई है, जिस तरह के जीवन में परिवर्तन आया है, जिस तरह का चारों ओर बदलाव हुआ है, क्योंकि जब हम कामयाब होते हैं, तो न बल्कि सिस्टम में, समाज में, परिवार में चारों तरफ हमको इज्जत मिलती है, हमको शोहरत भी मिलती है। और उस सब के पीछे जो ये रोल अदा किया, वो मेरे ग्रेट गुरु, जिनको मैं बहुत बड़ा दर्जा देता हूं। और मैं हमेशा बोलता हूं कि मेरे जितने भी अपलाइन हैं, मैं उनको अपलाइन नहीं मानता, मैं उनको एक पिता के तुल्य मानता हूं। और जितना सम्मान मैं अपने पिता को देता हूं, उतना ही सम्मान मैं अपने सभी ग्रेट अपलाइनों को देता हूं। आज मेरा जो जीवन बदला है, इन सभी की वजह से बदला है। आज मैं जहां पर पहुंचा हूं, इन सभी की वजह से पहुंचा हूं। और मैंने एक संकल्प लिया है, मैं जीवन भर मेरे जितने भी अपलाइन है, हमेशा उनका गर्व बन करके रहूंगा। उनको हमेशा मुझ पर प्राउड होगा, और हमेशा कभी भी जब मेरा नाम आएगा, तो मेरा नाम जब भी आएगा, उनको मेरा नाम सुन करके प्राउड होगा। और हमेशा ग्रेटिट्यूड के साथ में, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, जब हम चलते हैं तो पैसेंजर ट्रेन से धीरे धीरे कई सारे उतार चढ़ाव आते हैं, पैसेंजर ट्रेन से धीरे धीरे हम पहुंचते हैं। और लेकिन जब एटीट्यूड बिगड़ने लगता है, जब ग्रेटिट्यूड किसी व्यक्ति का खत्म होने लगता है, तो जाता तो पैसेंजर ट्रेन से, लेकिन आता वापस बुलेट ट्रेन से वापस आता है। और इस बिजनेस के अंदर मैंने सीखा कि एटीट्यूड पे हमेशा रोज काम करना चाहिए, क्योंकि एटीट्यूड हमेशा बदलता रहता है। रोज किताब पढ़ना चाहिए, रोज वीडियो सुनना चाहिए, और अपने अपलाइन के संपर्क में रहना चाहिए। मेरी इस सफलता में बहुत बड़ा रोल अदा किया मैं महागुरु जी माधव सर और प्रिया, गुरुमा प्रिया मैडम ने बहुत बड़ा रोल अदा किया। ये जब भी मुझसे मिलती थी, गुरुमा प्रिया मैडम हमेशा मुझसे एक बात बोलती, विनोद जी आपको आगे बढ़ना है, विनोद जी आपको आगे बढ़ना है। मैं महागुरु जी माधव सर से बोलता था, सर मेरा बिजनेस पिछड़ रहा है। वो हमेशा मुझे मोटिवेशन देते थे, बोले आप बहुत लोगों से आगे हो, और आपको बहुत आगे निकलना है, और आप बस लगातार चलते रहो, आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। मेरे जीवन में बहुत, मुझे यहाँ तक पहुंचाने में बहुत बड़ा रोल है मेरी गुरुमा सुनीता मैडम का, जो हमेशा मुझसे बोलती थी कि मैं, राकेश जी जिस तरह से मेरे बेटे हैं, मैं आपको अपने बेटे के रूप में देखती हूँ,
और जिस तरह से ये आगे बढ़े, आप भी उस तरह से आगे बढ़े, मैं ऐसा चाहती हूँ, मुझे बहुत खुशी होगी। और इन सभी की ब्लेसिंग्स ने, इन सभी के आशीर्वाद ने मुझे यहाँ तक पहुंचाया और मेरे जीवन में परिवर्तन ला दिया। शेप शॉप साथियों, शेप शॉप ने मुझे क्या दिया? इससे पहले अगर मैं बात करूं, एक छोटे से मकान में रहता था, मेरे पास में बाइक भी नहीं थी, मोटरसाइकिल भी मेरे पास में नहीं थी उस वक्त। इस बिजनेस में आने से पहले लाइफ स्टाइल ज्यादा नहीं थी, कहीं मुझे घूमने फिरने का मौका नहीं मिला इस बिजनेस से पहले। और अगर मैं आपसे बात करूं तो मेरी जो शादी हुई है, वो शादी भी एक सम्मेलन हुई, सामूहिक विवाह सम्मेलन में मेरी शादी हुई। मैंने कभी सोचा नहीं था कि जिंदगी में इस तरीके का परिवर्तन आएगा, जीवन इस तरीके का मेरा जो है बदल जाएगा। शेप शॉप ने मुझे दिया लॉट ऑफ मनी। यहां से जब हम काम करते हैं तो बेशक हम इस बिजनेस के अंदर आते हैं तो कोई व्यक्ति जैसे 5,000 कमाने वाला होता है, कोई व्यक्ति 10,000 कमाने वाला होता है, कोई व्यक्ति 20,000 कमाने वाला होता है। तो मैं भी जब इस बिजनेस में आया और मेरे साथ में जो लोग थे, सभी लोग ऐसे थे। कोई व्यक्ति 10,000 कमाता था, कोई व्यक्ति 15,000 कमाता था। मेरे साथ जो भी लोग आए इस बिजनेस में, ज्यादातर लोग मोटरसाइकिल वाले थे, कुछ लोग साइकिल से आए, कुछ लोग पैदल आए। मैं भी इस बिजनेस के अंदर साइकिल से आया था, लेकिन इस बिजनेस के अंदर काम करते करते, सिस्टम को फॉलो करते करते इस बिजनेस से यहाँ से पैसा कमाने का मौका मिला। और मुझे भी जो ड्रीम इनकम है इस बिजनेस की, इस बिजनेस के माध्यम से मुझे भी 2 लाख रुपए सप्ताह कमाने का मौका मिला, जो मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट में है। मेरे पास शब्द नहीं है, मुझे उन शब्दों का ज्ञान नहीं है, उन शब्दों का आभास नहीं है कि किस तरीके से मैं इतनी बड़ी महान कंपनी का शुक्रिया अदा करूं, किस तरीके से मैं उन लोगों का शुक्रिया अदा करूं जिन लोगों ने मेरी मदद की, किस तरीके से मेरे अपलाइनों का शुक्रिया अदा करूं। मुझे उन शब्दों का ज्ञान नहीं है, मेरे मुंह से वो शब्द निकल नहीं पा रहे कि मैं कैसे उनका शुक्रिया अदा करूं। और इस तरह से लगातार चलते चलते कंपनी ने अलॉट ऑफ मनी दी और यहां तक पहुंचाया, 2 लाख रुपए सप्ताह दिया। मैंने आपको बताया कि इस बिजनेस से पहले जो मेरी शादी भी हुई, वो सम्मेलन में शादी हुई। और जिस आदमी की व्यवस्था इतनी हो कि उसकी शादी सम्मेलन में हुई हो, घर से शादी करने के लिए पैसा नहीं हो, तो आप खुद अंदाजा लगा सकते कि वो व्यक्ति कहीं घूमने फिरने तो जा नहीं सकता। लेकिन इस बिजनेस के माध्यम से मुझे इंडिया में बहुत सारी जगह अपने अपलाइनों के साथ में जो घूमने का मौका मिला, उनके साथ में जाने का मौका मिला। कई सारी जगह पर भारत के अंदर मुझे घूमने का मौका मिला। मैं इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ शेप शॉप ने मुझे क्या दिया। शेप शॉप से पहले मेरा जो मकान था, एक ऐसा मकान था, उसमें 2 कमरे पीछे थे और कमरे जो बहुत 5 फीट नीचे अंदर गहराई में थे और उससे आगे पत्थर की एक बाउंड्री हो रही थी। लेकिन इस बिजनेस की वजह से मुझे उसी मकान को तुड़वा करके दोबारा मैंने उसी मकान को बनवाया डुप्लेक्स स्टाइल में। और इस बिजनेस की वजह से मैंने फिर एक और घर लिया जिसमें भी 14 फरवरी को मुझे जो है गृह प्रवेश करना था, लेकिन मैं बाहर मीटिंग में था, इसलिए उसकी डेट अभी अप्रैल में कर दी। जो 65 लाख रुपए का डुप्लेक्स मैंने इस बिजनेस के माध्यम से लिया है। इस बिजनेस की वजह से मैंने अपने भाई के लिए भी एक घर बनवाया है, जो भी लगभग बनकर के कंप्लीट हो चुका है। ये साथियों इस बिजनेस की वजह से सारा सब कुछ हुआ है। और इस बिजनेस की वजह से मैं अभी एक और जो है, मेरे ग्रेट गुरु श्री सत्येंद्र प्रसाद सर ने बोला कि विनोद जी अब आपको वहां पर रहना चाहिए जहां पर एयरप्लेन की जो सुविधा हो, एयरपोर्ट जहां पर हो। तो मैं अभी एक जगह और देख करके आया हूँ और जल्द ही मैं उसको भी बुक करवा दूंगा और बहुत जल्द अपने महागुरु को उसकी जो है खुशखबरी दूंगा। इस बिजनेस की वजह से मैंने आपसे कहा, मैं साइकिल से इस बिजनेस में आया था। मैंने यहाँ से एक सबसे पहला मैंने व्हीकल जो खरीदा, जब मैं सिल्वर लेवल पे पहुंच गया, मेरे के पास में जब इनकम आना शुरू हो गई, तो मैंने देखा कि मैं फॉलोअप करता था तो मेरे पास में व्हीकल नहीं था, मैं साइकिल से जाकर के पैदल इसे फॉलोअप करता था। तो सर ने बोला कि आपको एक मोटरसाइकिल लेना। मैंने अपनी मेहनत को बढ़ाया, मेहनत बढ़ाई, मैंने रिजल्ट बढ़ाए। और मेहनत को बढ़ाने का एक ही तरीका, अपने प्लान और फॉलोअप की संख्या को बढ़ा दो। और उससे जो इनकम आई, मैंने प्लेटिना बाइक यहाँ से परचेज की। उसके बाद में मैंने देखा यहाँ पर सर लोगों ने बोला कि आपको कार लेना है, और मैंने अपनी मेहनत को बढ़ाया अपनी टीम के साथ में मिल करके, और टोपाज लेवल पर मैंने अपनी पहली कार अल्टो 800 ली। उसके बाद में मैं लगातार काम करता चला गया। उसके बाद मैंने अपनी दूसरी कार ली, स्विफ्ट ZDI टॉप मॉडल, मैंने यहाँ से अपनी दूसरी कार ली। और जिस तरह से इस बिजनेस में हर व्यक्ति का ड्रीम होता है प्रीमियम कार लेने का, इस बिजनेस में साथियों मेरा भी ड्रीम कार है, वो है रेंज रोवर वेलार, जो शेप शॉप से बहुत जल्द साथियों में लेने वाला हूँ। शेप शॉप ने साथियों एक लग्जरी लाइफ दी, घूमने फिरने का मौका दिया, कई सारी जगह पे जाने का मौका दिया, 5 स्टार होटल में रहने का मौका दिया। ये शेप शॉप ने दिया, क्योंकि मैं तो ऐसी जगह पे रहने वाला हूँ जहां पर ट्रेन की सुविधा भी नहीं है, जहां पर नैरो गेज ट्रेन चलती है। मैं मध्य प्रदेश के लास्ट बॉर्डर पे रहता हूँ, लेकिन इस बिजनेस की वजह से कई सारी जगह घूमने का मौका मिला, एक लग्जरी लाइफ जो है जीने का मौका मिला। और इस बिजनेस की वजह से मैं बताना चाहता हूँ, इस महान कंपनी की वजह से, मेरे अपलाइन की वजह से, सिस्टम की वजह से मैं बताना चाहता हूँ, मुझे जो है चेक रिपब्लिक घूमने का मौका मिला, थाईलैंड इस बिजनेस के माध्यम से मैं गया,
सिंगापुर इस बिजनेस के माध्यम से मुझे घूमने का मौका मिला, मलेशिया इस बिजनेस के माध्यम से मैं गया, हांगकांग इस बिजनेस के माध्यम से गया, ऑस्ट्रेलिया इस बिजनेस के माध्यम से गया, हंगरी इस बिजनेस के माध्यम से गया, पराग, फिनलैंड, चाइना, नेपाल और मकाऊ इस बिजनेस के माध्यम से मुझे यहाँ सभी घूमने का मौका मिला। तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि मैंने कभी सोचा नहीं था, कभी अगर जाता भी था तो मैं मथुरा में गिरिराज जी की परिक्रमा लगाने के लिए जाया करता था, लेकिन कभी सोचा भी नहीं था मैंने कि मेरे जीवन में इस तरीके का दिन आएगा, इस तरह की मेरी लाइफ लग्जरी हो जाएगी कि मुझे इस तरह का घूमने फिरने का मौका मिलेगा। और जब मैंने इस बिजनेस में जब हम आते हैं तो न बल्कि हमारा आर्थिक ढांचा बदलता है, जब हम सफलता अचीव करते हैं, जब चारों तरफ से पैसा आने लगता है, जब खुशहाली आने लगती है, तो कहीं ना कहीं हमारा शारीरिक ढांचा भी बदलने लगता है। मैंने इस बिजनेस में जो अपनी रिकॉग्निशन ली और गोल्ड की रिकॉग्निशन ली, उस वक्त का ये मेरा फोटो है। उस वक्त हम लोग ऐसे दिखा करते थे, लेकिन इस बिजनेस ने हमारे पूरी लाइफ को बदल कर रख दिया। आज हम इस बिजनेस के अंदर इस तरीके से दिखते हैं। मैं और मेरी पत्नी और मेरे बच्चे पूरी तरह से जो खुश हैं इस बिजनेस की वजह से, जो है मेरे माता पिता जो है खुश हैं इस बिजनेस की वजह से, बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं और आज हमारा जीवन इन सभी ग्रेट गुरु ने, इन कंपनी ने, इस रॉयल ड्रीमर टीम ने पूरी तरीके से बदल कर रख दिया। मेरे जीवन का जो सबसे बड़ा अचीवमेंट मैं मानता हूं, मैं पैसा कमाऊंगा और पैसा कमाऊंगा, पैसा लगातार आता रहेगा, क्योंकि इतनी बड़ी महान कंपनी जो है हमको मिल चुकी है। लेकिन सबसे बड़ा अचीवमेंट मानता हूं, ऐसा कहा जाता है कि माँ बाप का कर्ज कभी नहीं चुकाया जा सकता, लेकिन जिस दिन औलाद के नाम से लोग माँ बाप को जानने लग जाए कि देखो जी देखो ये फलाने का बेटा है और आज इस मुकाम पे, उस दिन दूध का कर्ज जरूर थोड़ा सा कम हो जाता है। मैं इस बिजनेस में आया तो मेरी एक ही जिज्ञासा थी कि मुझे अपने बाबूजी के जीते जी कुछ बड़ा करना है, कुछ बड़ा करना है। मुझे डायमंड बनने की बहुत जल्दी थी, क्योंकि मेरे पिताजी को प्रॉब्लम थी रीढ़ की हड्डी में और वो ज्यादातर बेड पे रहते हैं। तो मुझे एक ही मन में मेरा विचार था कि मुझे इस बिजनेस के अंदर अपने बाबूजी के जीते जी, अपने मम्मी की आंखों के सामने मुझे बड़ा मकाम हासिल करना है। इनके अगर ये इस दुनिया में नहीं और मैं कुछ भी बन जाऊं, मैं चाहे महाराजा बन जाऊं, वो मेरे लिए मायने नहीं रखता था। मेरे लिए मायने रखता था, ये रखता था कि अपने माता पिता के सामने मैं सारी सफलता हासिल करूं, ताकि उनको भी लगे कि हमारे बेटे ने बड़ी सफलता हासिल की है। ये मेरे जीवन का बड़ा अचीवमेंट है। आज मुझे सबसे बड़ी खुशी होती है वो एक ही बात की होती है। आज मेरे बाबूजी एक बात बोलते हैं, बोले बेटा जो सुख मुझे जो है जवानी में नहीं मिले, वो सुख मुझे आज बुढ़ापे में मिल रहे हैं, वो ये मेरे लिए बहुत बड़ी और गर्व की बात है। ये मेरे जीवन का एक बहुत बड़ा अचीवमेंट मैं मानता हूँ। और ये सारा सब कुछ हो पाया शेफ शॉप की वजह से। अगर ये शेफ शॉप नहीं होती तो मैं यहाँ पर नहीं होता, क्योंकि मेरे बहुत सारे साथी जो ट्रांसपोर्ट का काम करते थे उस वक्त, उनमें से बहुत सारे लोगों ने ट्रांसपोर्ट का काम करना बंद कर दिया। वो बहुत सारे लोग ड्राइवर बन गए। बहुत सारे लोग क्या करते, जो स्कूल में पढ़ाया करते थे वो आज भी स्कूल में पढ़ाते हैं। एक बहुत बड़े परिवर्तन उनके जीवन में नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पर क्योंकि इस बिजनेस के अंदर कोई व्यक्ति आता है तो परिवर्तन बहुत तेजी से होता है, क्योंकि वहां पर हम अकेले काम करते हैं और यहाँ पर हम टीम वर्क में काम करते हैं। और आपने सुना होगा कि ऐसा कहा जाता है हमारे गांव में, देहात में, बोले अकेला चना कभी भी भाड़ नहीं फोड़ सकता। लेकिन जब हम यूनिटी के साथ में काम करते हैं, हम टीम वर्क के साथ में काम करते हैं, तो फिर आप जिस तरह की सफलता को हासिल करना चाहते हो, आप उस तरीके की सफलता इस बिजनेस के अंदर हासिल कर सकते हो। तो साथियों, ये मेरे लिए जो बहुत बड़ा अचीवमेंट है, और इस बिजनेस में मैं यहां तक पहुंचा। आज इस बिजनेस की वजह से कार है, आज इस बिजनेस की वजह से 4-4 मकान मेरे पास में है। मैं अपने ड्रीम कार को अचीव करने वाला हूं। आज इस बिजनेस की वजह से देश विदेश की यात्रा की है। आज इस बिजनेस की वजह से पूरा परिवार सुखी है। तो ये सारा श्रेय मेरे अपलाइन को और इस ग्रेट कंपनी को जाता है। मैं यहां तक पहुंचा तो कुछ चीजें ऐसी होती है, जब कोई व्यक्ति उसको अपने जीवन में उतार लेता है तो जरूर आगे बढ़ता है, जरूर डायमंड बनता है। वही कुछ बातें जिनकी वजह से मैं आगे बढ़ा हूं, जो डायमंड बनने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। पहली बात, एक निष्ठा। मैंने जब से कदम रखा इस बिजनेस के अंदर, इस कंपनी के ऊपर एक निष्ठा रखी है। इस कंपनी के ऊपर एक निष्ठा रखी है। इस कंपनी के ऊपर एक निष्ठा रखी है। मैं जब इस कंपनी में आया, लोगों के लिए कंपनी होती है, लोग कंपनी को क्या सिर्फ कंपनी समझते हैं, शेफ शॉप को एक कंपनी के रूप में देखते हैं। लेकिन मैं जब इस बिजनेस के अंदर आया, मैंने शेफ शॉप को एक कंपनी के रूप में नहीं देखा, शेफ शॉप को अपनी माँ के रूप में मैंने देखा है। और मैं एक निष्ठा के साथ में लगातार डटा रहा, एक निष्ठा के साथ में लगातार टिका रहा, क्योंकि हम कहीं भी चलते हैं तो उतार चढ़ाव जीवन में जरूर आते हैं, लेकिन जब हम एक निष्ठा के साथ में जब लगे रहते हैं तो जीत निश्चित होती है, जीत निश्चित होती है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एक निष्ठा उनके अंदर होती नहीं है, और जब एक निष्ठा होती नहीं है तो उनके जीवन में परिवर्तन आता नहीं है। मैं लगातार
अभी मैं मर्क्यूरी बनने वाला हूं। मैंने जिस दिन से ज्वाइन किया वहां से लेकर के आज तक अगर मैं यहां तक पहुंचा हूं तो सिर्फ और सिर्फ एक निष्ठा की वजह से पहुंचा हूं। अगर सिल्वर पर मेरी एक निष्ठा खत्म हो जाती तो मैं सिल्वर बन के रह जाता। अगर मेरी एक निष्ठा गोल्ड पे खत्म हो जाती तो मैं गोल्ड बन करके रह जाता। अगर पर्ल पे मेरी एक निष्ठा खत्म हो जाती तो मैं पर्ल बन के रह जाता। टोपाज पे अगर मेरी एक निष्ठा खत्म हो जाती तो मैं टोपाज बन करके रह जाता। एमराल्ड पे अगर मेरी एक निष्ठा खत्म हो जाती तो मैं एमराल्ड बन करके रह जाता। तो ये जहां भी मैं पहुंचा हूं उसके पीछे पूरी जो ताकत है वो एक निष्ठा है। दूसरा जो है, इस बिजनेस के अंदर मैंने अपने ऊपर पूर्ण विश्वास रखा, पूर्ण भरोसा रखा। क्योंकि अगर आपको आपके ऊपर भरोसा है, क्योंकि मार्केट में आप जिनके पास में जाते हैं, जिन लोगों से मिलेंगे, वो हर व्यक्ति, उसमें से हर व्यक्ति, कम लोग होते हैं, कम रेशो में वो लोग होते हैं जो हमारी सहमति में सहमति मिलाते हैं। ज्यादा रेशो में लोग होते हैं वो जो हमारे खुद के विश्वास को खंड करने का कारण करते हैं, हमारे ऊपर खुद के विश्वास को भंग करने का कारण करते हैं, हमारे विश्वास को तोड़ने का कारण करते हैं। लेकिन इन सब परिस्थितियों के बावजूद हमेशा अपने आप पर जो व्यक्ति विश्वास करके रखता है, अपने ऊपर भरोसा बनाए रखता है, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी हाल में जो व्यक्ति अपने विश्वास पर डटा रहता है, उसकी इस बिजनेस के अंदर जीत निश्चित होती है। और इस बिजनेस के अंदर खुद के ऊपर भरोसा रखा, खुद के ऊपर भरोसा रखा। और आज कोई भी व्यक्ति जो मुझे सुन रहा है, अगर उसका जो भी लेवल है, अगर कोई व्यक्ति सिल्वर लेवल का है और वो सिल्वर तक पहुंचा है तो खुद के भरोसे की वजह से पहुंचा है। कोई व्यक्ति अगर टोपाज लेवल पे पहुंचा है तो उसका खुद के भरोसे की वजह से टोपाज लेवल पे पहुंचा है। जिस समय पे, जिस लेवल पे, जिस टीम साइज पे, जिस इनकम पे जिस व्यक्ति का भरोसा टूट जाता है, वो व्यक्ति वहीं पर जो है रुक जाता है, वो व्यक्ति उसके आगे आगे बढ़ नहीं सकता। तो जो भी है, खुद के ऊपर पूर्ण विश्वास करके ही कोई व्यक्ति आगे बढ़ता है। और यही नहीं, दुनिया की हर फील्ड में, किसी भी फील्ड में अगर कोई व्यक्ति कुछ करना चाहता है तो पहला भरोसा खुद के ऊपर ही करना पड़ता है। कोई व्यक्ति क्रिकेटर बनना चाहता है तो 7 साल की उम्र से वो व्यक्ति प्रैक्टिस करना चाहता शुरू करता है और 25 साल तक कहीं जाकर रणजी ट्रॉफी में कहीं वो खेल पाता है और नेशनल भी खेल पाएगा, नहीं खेल पाएगा, लेकिन पूरे ड्यूरेशन के बीच 7 साल से लेकर के 25-30 साल तक वो अपने ऊपर पूर्ण विश्वास रखता है, पूर्ण भरोसा रखता है, लगातार प्रयास करता रहता है और तभी जाकर के वो वहां तक पहुंचता है। कंपनी के ऊपर पूरा विश्वास रखा, पूरा भरोसा रखा। मैं हमेशा इस बात को जानता हूं, कंपनी जो भी कर रही है आज वो हमारे फायदे के लिए कर रही है। और इस भरोसे का क्या फायदा हुआ, इस भरोसे का फायदा मिला कि आज कंपनी ने हमारी इनकम को डबल कर दिया है। कंपनी ने प्लान चेंज किया। हमने एक ही बात सोचा हमेशा, कंपनी जो कुछ करेगी उसमें हमारा फायदा होने वाला है, क्योंकि हमारे फायदे में ही कंपनी का फायदा है। कंपनी ने प्लान चेंज किया और खुशी इतनी हुई कि हमारी इनकम डबल हुई। आज हमको रैंक इनकम मिलती है। जब हम महीने भर काम करते हैं तो वो पैसा तो हमको मिलता है, लेकिन महीने के लास्ट में एक जबरदस्त इनकम हमको मिलती है और उस इनकम से हम हमारे ड्रीम पूरे करते हैं। ये बहुत जो है जबरदस्त वाली बात है। और इसका पूरा जो यहाँ तक इस बात का जो फायदा मिला है वो कंपनी के ऊपर पूर्ण भरोसा की वजह से हुआ है। और कैरियर जो बनता है वो भरोसे की वजह से बनता है और इस कंपनी में हमारा कैरियर बना भरोसे की वजह से बना है। और मैं आज विश्वास दिलाता हूँ इस बात को, इस कंपनी का जितना भी बड़ा लेवल होगा मैं उस बड़े से बड़े लेवल को अचीव करूंगा, सिस्टम के माध्यम से, अपने अपलाइन के माध्यम से और अपने रॉयल ड्रीमर टीम के माध्यम से। अपने अपलाइन पर पूर्ण विश्वास रखा। मैं जब इस बिजनेस में आया और जिस व्यक्ति ने मुझे प्लान दिखाया, जिसे अपलाइन बोलते हैं, न मैं उस वक्त डायरेक्टर को जानता था, कंपनी का ऑफिस कौन सी जगह है न मैं उसको जानता था, प्रोडक्ट कौन से थे उनको जानता। मैंने पहला जो चेहरा देखा इस बिजनेस के अंदर मैंने अपलाइन का देखा। और मैं आज भी इस बात को बोलता हूं अपने अपलाइन से, अपने ग्रेट मेंटर श्री सत्येंद्र प्रसाद सर से, कि सर जीवन में हर परिस्थिति में, हर हाल में, हर काल में, चाहे हालात कैसे भी हो, मैंने पहला चेहरा आपका देखा है और आपकी उंगली पकड़ करके मैं यहां तक पहुंचा हूं। मेरी 2 की भी टीम बनी वो आपके साथ बनी है। मेरा जो पहला चेक बना है, हमारा अगर पहला भी चेक बनता है वो हमारे अपलाइन की वजह से बनता है, हमारा दूसरा चेक बनता है वो हमारे अपलाइन की वजह से बनता है। हम बहुत जल्दी हमारे अपलाइन के साथ में मिलकर के लेवल हासिल करते चले जाते हैं और मैं हमेशा इनके साथ में खड़ा रहूंगा, हमेशा हर परिस्थिति में इनके पीछे चलता रहूंगा। और जो विश्वास मुझे पहले दिन था उससे कहीं ज्यादा विश्वास आज भी मुझे अपलाइन के अंदर था। जो निष्ठा एक पहले दिन थी, जिस दिन मैंने ज्वाइन किया, वो आज भी है। खुद के ऊपर पहले जो विश्वास था उससे ज्यादा विश्वास आज है। कंपनी के ऊपर जो विश्वास था उससे कई गुना ज्यादा विश्वास है और मेरे अपलाइन के ऊपर जो विश्वास था उससे कई गुना ज्यादा मुझे आज विश्वास है। और न बल्कि विश्वास है, मैं मेरे अपलाइन में विश्वास नहीं, मुझे पूरी आस्था है। और उसी की वजह से, क्योंकि वो मेरे लिए अजनबी थे, उन्होंने जो बोला मैं वो करता चला गया और उसी के करने की वजह से मैं यहां पर पहुंचा हूं। अगर
मेरा भरोसा अगर मेरे अपलाइन पे नहीं होता तो मैं इस बिजनेस में यहां पर बिल्कुल भी नहीं पहुंचता। दूसरी बात, सिस्टम का सहयोग लिया। इस बिजनेस में हम आते हैं तो बड़ा काम तभी हो पाता है जब हम सिस्टम का सहयोग लेते हैं, हम सिस्टम के अकॉर्डिंग चलते हैं। सिस्टम, हमारे टूल्स हमारे सिस्टम है, हमारे अपलाइन हमारा सिस्टम है, और कंपनी की जो डेमो की जो जानकारी है ये सारा का सारा सिस्टम होता है। ट्रेनिंग सिस्टम है, कंपनी सिस्टम जो है, वेन्यू और सेमिनार सिस्टम है। मैंने इनकी हेल्प ली, क्योंकि कोई भी व्यक्ति काम कर सकता है तो बिना सिस्टम के सहयोग के ज्यादा से ज्यादा 1,000 रुपये कमा सकता है, और बहुत बड़ी सफलता हासिल करना है, बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचना है, तो बड़ी टीम बनाना है, तो बिना सिस्टम के सहयोग के उस टीम को बनाया नहीं जा सकता, बिना सिस्टम के सहयोग के बड़ी सफलता हासिल नहीं की जा सकती। तो मैंने सिस्टम का सहयोग लिया। सिस्टम का सहयोग कैसे लिया? मैंने अपने आप से कमिटमेंट लिया, और इस बात का कमिटमेंट लिया कि मैं हमेशा, जो फ्राइडे की ट्रेनिंग होती है मैं हमेशा उसमें उपस्थित रहूंगा, जो संडे का सेमिनार होता है मैं हमेशा उसमें उपस्थित रहूंगा, और मेरे अपलाइन के लेवल पे, सिस्टम के लेवल पे जो भी एक्टिविटी होगी मैं हमेशा उसमें उपस्थित रहूंगा। और यही किया मैंने सिस्टम की हेल्प ली। जब भी कोई डायमंड सेलिब्रेशन होता था, जब भी कोई ट्रेनिंग होती थी, तो कभी भी मैंने अपना दिमाग नहीं लगाया इसका एंट्री पास कितना है, वहां पर कितना शुल्क लिया जाएगा, कितना क्या लिया जाएगा, इस पे मैंने कभी भी दिमाग नहीं लगाया। मुझे एक बात समझ में आएगी, गिरवाल सर ने एक स्टोरी बताई चींटी वाली। अगर चींटी जो है बहुत लंबी दूरी तय नहीं कर सकती चल करके, लेकिन और चींटी किसी व्यक्ति की शर्ट के कॉलर के नीचे बैठ जाए और वो व्यक्ति अभी अभी दिल्ली एयरपोर्ट से जर्मनी जा रहा हो, तो वो चींटी कुछ घंटों में इंडिया से जर्मनी तक पहुंच सकती है। तो जब मैं इस बिजनेस में आया तो चींटी की तरह था, लेकिन मैंने यहाँ पर सिस्टम का सहयोग लिया, सिस्टम के टूल्स का सहयोग लिया, और सिस्टम के टूल्स का सहयोग लेकर के मैं यहां तक पहुंचा हूं। और सिस्टम क्या है? कंपनी जो है हमको टारगेट देती है, कंपनी हमको टारगेट देती है, वो टारगेट हमारी रिकॉग्निशन को बहुत स्पीड के साथ में बढ़ा देते हैं, एक बूस्टअप लगा देते हैं। जब टारगेट फाइट होता है तो हमारी रिकॉग्निशन एकदम से जंप कर जाती है। जैसे कोई सिल्वर व्यक्ति जैसे वो टारगेट फाइट करेगा गोल्ड बन जाएगा, जैसे वो टारगेट फाइट करेगा पर्ल बन जाएगा। ये सारी चीजें सिस्टम की, और सिस्टम का सहयोग लेकर के मैं यहां तक पहुंचा हूं। और बिना सिस्टम के सहयोग के, अगर सिस्टम नहीं होता, सिस्टम हमको एजुकेशन देता है, सिस्टम हमको नॉलेज देता है, सिस्टम ये बताता है कि हमको कौन कौन सी किताबें पढ़ना चाहिए, सिस्टम हमको ये बताता है कि हमको 8 घंटे किस तरीके से काम करना चाहिए, सिस्टम ये बताता है अगर हम फुल टाइमर है तो हमको कितने घंटे काम करना चाहिए, सिस्टम ये बताता है हम पार्ट टाइमर है तो हमको कितने घंटे काम करना चाहिए, सिस्टम ये बताता है कि आपकी जब 50 लोगों की टीम हो जाए तो आपको किस तरीके से काम करना चाहिए, सिस्टम हमको ये बताता है कि अगर आपको पूरे भारत में अगर बिजनेस फैलाना है तो आपको किस तरह से शेयर को डेवलप करना चाहिए। सिस्टम हमको नॉलेज देता है, सिस्टम ज्ञान देता है, सिस्टम हमको शब्दकोश देता है। कहने का मतलब है अगर जीत है तो सिर्फ और सिर्फ सिस्टम की वजह से है, सिस्टम की वजह से है, सिस्टम की वजह से है। और सिस्टम का सहयोग लिया, और सिस्टम के सहयोग की वजह से मैं यहां तक पहुंचा। शुरुआत में मैंने अपनी ताकत से काम किया तो ज्यादा बड़ा काम नहीं हुआ, लेकिन जब सिस्टम की ताकत मेरी ताकत के साथ में, जब सिस्टम की ताकत लगी, टूल्स की ताकत लगी, कंपनी के टूल्स की ताकत लगी, तो फिर काम कई गुना होना शुरू हो गया। हमेशा मैं डिसिप्लिन में रहा। जिस सिस्टम का डिसिप्लिन है, हर जगह एक डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ता है किसी व्यक्ति को। वो आर्मी में जाएगा तो आर्मी का डिसिप्लिन फॉलो करेगा, वो कहीं भी जाएगा, वो मेडिकल में जाएगा तो मेडिकल का डिसिप्लिन फॉलो करेगा, वो जहां पर जाएगा हर जगह, वो मान लीजिए कोई स्पोर्ट में जाएगा तो स्पोर्ट का डिसिप्लिन फॉलो करेगा। जैसे कोई व्यक्ति स्पोर्ट में जाता है तो उसे सवेरे जल्दी उठना पड़ता है, उसको एक्सरसाइज करनी पड़ती है, उसको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। कोई व्यक्ति म्यूजिशियन बनना चाहता है तो उसका डिसिप्लिन जो फॉलो करेगा, वो सवेरे जल्दी उठेगा, रियाज करेगा। तो मैंने भी अपने अंदर सिस्टम के डिसिप्लिन को लाया, इस कंपनी के डिसिप्लिन को लाया। और डिसिप्लिन, सिस्टम का डिसिप्लिन क्या बोलता है? सिस्टम का डिसिप्लिन एक ही बात बोलता है, बोले पर डे प्लान दिखाओ, पर डे प्लान दिखाओ, पर डे फॉलो करो। अगर कोई व्यक्ति रोज प्लान दिखाता है, रोज फॉलो करता है, रोज अगर प्रोडक्ट का डेमो देता है, तो समझ लो वो व्यक्ति डिसिप्लिन में आ गया है। ये सिस्टम का डिसिप्लिन है। और मैंने इस शब्द को एक डायमंड लीडर के माध्यम से सुना। बोले जिस तरह से हर फील्ड में डिसिप्लिन में कोई व्यक्ति रहता है तो सफलता के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक उसी तरीके से यहाँ पर भी कोई व्यक्ति डिसिप्लिन में आ गया तो उसकी सफलता बहुत जल्दी से सुनिश्चित हो जाती है। और यहाँ का डिसिप्लिन ये रोज प्लान दिखाना है, रोज फॉलो पढ़ना है, रोज बुक पढ़ना है, रोज फॉलो करना है, रोज बुक पढ़ना है, ये यहाँ का डिसिप्लिन है। मैं हमेशा डिसिप्लिन में रहा, हमेशा। मैं आज भी इस बात को बोलता हूं कि जिस वीक मैं मेहनत बहुत ज्यादा करता था,
जब मैं टोपाज एमराल्ड रूबी लेवल पे था, मैं मेहनत बहुत ज्यादा करता था, और अगर चेक कम रह जाता था तो मुझे बिल्कुल भी दुख नहीं होता था। लेकिन जिस वीक मेरा चेक ज्यादा आ जाता था और मैं उस वीक कम प्लान करता था तो मुझे बहुत दुख होता था, क्योंकि इसका प्रभाव आने वाले वीक पर पड़ने वाला है। तो हमेशा मैं डिसिप्लिन में रहा, हमेशा मैंने अपने काम से काम रखा, मैं अपनी सफलता में इंटरेस्ट रखा, अपने काम से काम रखा, और डिसिप्लिन ऐसा रहा कि अपने अपलाइनों के सामने मैं डिसिप्लिन में रहा, मेरे जो भी अपलाइन में उनके सामने डिसिप्लिन में रहा। मेरी टीम जो है, सिस्टम टीम के साथ में जब आप रहते हो तो आपको किस तरीके से डिसिप्लिन में रहना है, ये सिस्टम सिखाता है। मैं जब टीम के साथ में था तो मैं उस तरह के डिसिप्लिन में रहा, और इसी वजह से आज मैं यहाँ पर पहुंचा हूं। और साथियों, मैंने समस्याओं से ज्यादा अपने सपनों पे फोकस किया, क्योंकि जब हम चलते हैं रास्ते में, सफर में, तो स्टार्टिंग में जब तक हम एक अच्छे लेवल को हासिल न कर लेते हैं तब तक इंसान को समस्या के अलावा कुछ दिखता नहीं है। कभी घर के चैलेंज आते हैं, कभी बाहर वाले लोग चैलेंज देते हैं, कभी लोग मजाक उड़ाते हैं, कभी रिजल्ट नहीं निकलते हैं, लोग कुछ भी बोल सकते हैं, कभी इनकम फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो जाती है, कभी कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है। लेकिन इन सबके बावजूद मेरे ग्रेट गुरु श्री सत्येंद्र प्रसाद जी एक ही बात बोलते थे, इन सभी समस्याओं का अंत होने वाला है। तो इन सभी समस्याओं का अंत शेप शॉप करने वाली है। जब आपकी इनकम बढ़ेगी तो इन सब समस्याओं का अंत बढ़ जाएगा। आपको विनोद जी चाहिए क्या? सिर्फ आपको उस पर फोकस रखना है, अपने सपनों पर फोकस रखो। और जो भी व्यक्ति जहां भी पहुंचा है, चाहे वो बहुत बड़ा पॉलिटिशियन बना हो या कुछ भी बना हो, हर जगह चैलेंज से निकलकर वो व्यक्ति अपने सपनों पे फोकस रखता है, तभी जाकर के वो व्यक्ति वहां पर पहुंच पाता है। तो साथियों, डायमंड जो मुझे डायमंड बनाया, इन बातों ने मुझे डायमंड बनाया है। इनकी वजह से साथियों मैं इन बातों को फॉलो करके मैं यहाँ पर पहुंचा हूं। और मैं अगर बात करूं, मेरे साथ में इस पूरी जो यहाँ तक पहुंचने में वर्ल्ड की टॉप क्लास लीडरशिप साथियों मेरे साथ में रहे, मैं इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मिस्टर गजेंद्र प्रसाद जी शर्मा मर्क्यूरी लीडर है, मिस्टर संतोष अग्रवाल जी मर्क्यूरी लीडर है, हमारे ट्रिपल डायमंड लीडर दीपक अग्रवाल जी, डबल डायमंड लीडर परमानंद जी राठौर, डबल डायमंड लीडर मिस्टर विजय सिंह जी रावत, डायमंड लीडर मिस्टर मनोज कुमार गुप्ता, डायमंड लीडर मिस्टर वीरेंद्र सुमर जी। ये सारे के सारे मेरे रिकॉग्नाइज्ड डायमंड हैं, और 10 डायमंड और है जो बहुत जल्दी अभी बनने वाले हैं। और मुझे मेरे अपलाइन ने, इस सिस्टम ने, इनका अपलाइन मुझे बनाया है और इनके साथ में मुझे काम करने का मौका दिया है। तो मैं हमेशा जीवन में, मेरा इंटेंशन एक ही रहेगा कि मैं हमेशा इनको आगे बढ़ा सकूं, हमेशा इनके लिए मेहनत कर सकूं। और मुझे आज भी ये समझ में आता मेरी वीक कौन सी, बैलेंस कौन सी, जहां मेरे जिस लीडर को मेरी जरूरत पड़ती है मैं हमेशा वहां पर मौजूद रहता हूं। और मेरे जीवन का यह उद्देश्य रहेगा कि इनके साथ में मिलकर के मैं लगातार काम करके हमेशा आगे बढ़ता रहूं, और इनके साथ में पूरी दम लगा करके काम करना है, इनको आगे बढ़ाना है। और जैसा कि महागुरु जी ने कहा कि आप एक दिन यूनिवर्सल क्राउन बनोगे, मैं यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर बनूंगा। साथ में इन सभी लोगों को मिलकर के, मेरी टीम में जो आज भी कोई व्यक्ति ज्वाइन हो रहा है, मैं उनके साथ भी मजबूती के साथ में खड़ा हुआ हूं। इन सभी का योगदान साथ में रहा इस पूरे में, और इसकी वजह से मैं यहां तक पहुंचा हूं। साथियों, आज की डेट में जब मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया तब कंपनी के पास में इतने लाजवाब प्रोडक्ट नहीं थे। आज की डेट में कंपनी के पास में एक से एक वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट है। और मैंने अपनी पूरी टीम में, हमारी जो पूरी टीम है उसमें एक ही सिद्धांत है, कोई भी व्यक्ति तब तक, जैसे हम प्लान दिखाते हैं, फॉलो करते हैं, किसी व्यक्ति की सेल ले लेते हैं, लेकिन कोई भी व्यक्ति तब तक एफआईएम नहीं करेगा जब तक उसके पास में रिटेल के प्रोडक्ट नहीं हो। क्योंकि हम जब एफआईएम में जाते हैं तो रिटेल के प्रोडक्ट का वहां पर डेमो देते हैं, चाहे वो कोई सा भी हो, चाहे वो जो है एप्पल का जो है शैम्पू हो, चाहे वो टूथपेस्ट हो, चाहे वो मॉइस्चराइजर हो, कप सिरप हो, कोई सा भी हो। कोई भी व्यक्ति, जो मेरी टीम में कोई व्यक्ति, वो एफआईएम करने वो तभी जाता है जब उसके पास में रिटेल के प्रोडक्ट हो। और इतने जबरदस्त वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट हैं जिनको मैं खुद यूज करता हूं। और मैं हर मौसम में हमेशा एक जरूर बताना चाहूंगा कुछ प्रोडक्ट के बारे में, जैसे कि हर मौसम में हम अलग अलग तरीके की क्रीम बदलते हैं, लेकिन शेप शॉप का जो दमदार मॉइस्चराइजर है, जैसे सर्दी में कोई अलग चीज लगाता है, गर्मी में अलग लगाता है, बरसात में लगाता है, लेकिन शेप शॉप का मॉइस्चराइजर हर मौसम में यह हमारी बॉडी को शूट करता है। यह हर्बल है और इसको मैं और मेरी फैमिली पूरी तरीके से यूज करते हैं। और कप सिरप मैं हमेशा अपने पास में रखता हूं। और एक जगह का वाकया मैं आपको बताता हूं। एक जगह मैं एक नाश्ता ले रहा था, वहां पर नाश्ता ले रहा था, तो शॉप मालिक की खांसी चल रही थी, मैं तुरंत निकाल के उसको कप सिरप दिया और वो हमेशा के लिए जो है मेरा कस्टमर बन गया। मेरी माँ जो है भजन संध्या में प्रोग्राम में जाती है और रोज शाम को जो मंदिर में जाती है, तो हमेशा अपने बैग में
जॉइंट पेन ऑयल लेकर के जाती है। सत्येंद्र सर तो बोलते हैं कि भाई विनोद जी की माँ तो जो है जॉइंट पेन की ब्रांड एम्बेसडर, वो हमेशा जॉइंट पेन ऑयल रखती है और उनके बैग में वो कोई महिलाएं वहां पर मिलती है तो उनको जॉइंट पेन ऑयल लगाती है, जॉइंट पेन टेबलेट के बारे में सजेस्ट करती है। दूसरी जो बहुत दमदार प्रोडक्ट है, इसके रिजल्ट भी बहुत दमदार है। अगला जो प्रोडक्ट है वो है बोन हेल्थ। 40 साल की उम्र के बाद में, आपने सुना होगा 40 साल की उम्र के बाद में हर व्यक्ति की बॉडी में कैल्शियम की कमी आने लगती है और इस चीज का सजेशन कहीं से लेने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में हर व्यक्ति को जो 40 साल की उम्र को क्रॉस कर रहा है, हर व्यक्ति को पर डे एक कैल्शियम की गोली की आवश्यकता होती है और मैं हमेशा एक कैल्शियम की गोली पर डे शेफशॉप की आज भी लेता हूं। पर डे शेफशॉप की कैल्शियम गोली लेता हूं, मैं लेता हूं, मेरी माँ, हम चारों जो है कैल्शियम की गोली पर डे लेते हैं। मेरी वाइफ भी लेती है, मेरे पिताजी लेते हैं और मेरी माँ लेती है। ये पर डे हर व्यक्ति के लिए जरूरी है। जो व्यक्ति 40, और ये जो कैल्शियम की गोली है ये बहुत ही जबरदस्त जो है आयुर्वेदिक है, पूरी तरह से बहुत दमदार है, जो बोन हेल्थ के नाम से हर व्यक्ति को पर डे एक गोली, एक टेबलेट जरूर लेना चाहिए। मैं बात करूं एक दमदार प्रोडक्ट जो हमारा है हर्बल शॉप के बारे में, शेफशॉप शॉप के बारे में। पहले क्या होता था, जैसे व्हाइट कलर का कुछ हो जाया करता था स्किन पर, तो क्या होता था, हम मौसम के हिसाब से क्रीम बदलते थे। लेकिन मैं बात करूं शेफशॉप के दमदार वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट के बारे में, शेफशॉप शॉप के बारे में, तो ये इसके अंदर भरपूर मात्रा में कोकोनट ऑयल है। आपने देखा हो कभी कभी जैसे हम नहाते हैं और उंगली को ऐसे स्क्रैच करते हैं तो व्हाइट निशान बन जाता है, लेकिन शेफशॉप के साबुन से नहाने के बाद में आप उंगली के ऐसे स्क्रैच करोगे तो वहां पर स्क्रैच बिल्कुल भी नहीं बनेगा। तो साथियों, जो हमने ज्वाइन किया इस बिजनेस को, तो उस वक्त लिमिटेड प्रोडक्ट है, लेकिन आज बड़ा प्राउड होता है, बिजनेस को करने में बहुत मजा आता है। इतने जबरदस्त हमारे पास में, इनको लेकर के मैं बहुत एक्साइटेड हूं। और पूरी फैमिली, चाहे वो गरम मसाला हो, पूरी फैमिली, आज मेरी जो फैमिली 100% यूजर है, क्योंकि आज की डेट में मैं बात करूं शेफशॉप के प्लेटफॉर्म पर हर चीज अवेलेबल है। जैसे मैंने आपसे कहा कि मेरे मकान का गृह प्रवेश होने वाला, तो हमने सारे कुर्ते पजामे शेफशॉप से मंगाए। हर चीज, आप तीज पे, त्योहार पे, कोई भी चीज हो, हर तरीके के प्रोडक्ट आज हमारे पास में। आज हमको एक वर्ल्ड क्लास मॉल मिल चुका है जिनके अंदर सारे प्रोडक्ट है। मुझे इन सभी चीजों को देखते हुए, प्रोडक्ट को जो है यूज करते हुए बड़ा गर्व और प्राउड फील होता है। और साथियों, मैं यही कहना चाहूंगा कि आप भी अपनी टीम में एक ऐसा सिस्टम बनाए कि कोई व्यक्ति एफआईएम करने तभी जाएगा जब उसके बैग में जो है रिटेल के हमारे प्रोडक्ट हो और वहां जाकर के जो है डेमो दे, तभी जाके कोई व्यक्ति एफआईएम करे। तो इस सिस्टम की चीजें थी जिनको मान करके, जिनको फॉलो करके, मेरे अपलाइनों के आशीर्वाद की वजह से, सिस्टम की बातों को फॉलो करके मैं यहाँ तक पहुंचा हूं। और ये सारी की सारी जो बातें सीखी है, मेरे सिस्टम से सीखी है, मेरे गुरुजनों से सीखी है, मेरे अपलाइनों से सीखी है। अगर वो नहीं होते तो मैं यहाँ तक नहीं पहुंचता, उनकी वजह से मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ, मेरे दमदार टीम की वजह से यहाँ पर पहुंचा हूँ। और आज इस बिजनेस के अंदर जो एक शब्द में सुना करता था, करोड़पति करोड़पति करोड़पति, इस शेफशॉप जैसी महान संस्था ने, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम जैसे महान सिस्टम ने, और रॉयल ड्रीमर जैसी महान टीम ने मुझे भी इस बिजनेस के माध्यम से साथियों करोड़पति बना दिया है। इस बिजनेस के माध्यम से मैं लगभग 3.5 करोड़ रुपए इस बिजनेस के माध्यम से अभी तक मैं कमा चुका हूं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं सभी मेरे ग्रेट मेंटर्स का, मेरे रोल मॉडल का। और मैं मेरे जो वर्क एथिक्स में सबसे ज्यादा जिस सिद्धांत को मैं फॉलो करता हूं, मैं हार्डवर्क और वफादारी पे सबसे ज्यादा फॉलो करता हूं। और मैं हमेशा अपने ग्रेट मेंटर से बोलता हूं, महावीर जी माधव सर से, कि आपके 10 वफादार लोगों में हमेशा मेरा नाम रहेगा, आपके 10 बड़े अचीवरों में हमेशा मेरा नाम रहेगा। मैं अपने ग्रेट गुरु सत्येंद्र सर से हमेशा एक बात बोलता हूं, आपके 3 सबसे वफादार लोगों में मेरा नाम रहेगा, आपके 3 सबसे बड़े अचीवरों में मेरा नाम रहेगा। और हमेशा हर परिस्थिति में, सिचुएशन कैसी भी हो, हमेशा मैं आपके साथ में खड़ा रहूंगा, हर हाल में, हर काल में। और आपका आशीर्वाद इसी तरह से मुझे मिलता रहेगा और मैं लगातार आगे बढ़ता रहूंगा। तो साथियों, ये मेरी सक्सेस जर्नी है कि मैंने कहां से सफर शुरू किया, इस कंपनी ने मुझे कहां तक पहुंचा दिया। आपने भी भरोसा किया, विश्वास किया, आस्था रखी अपने अपलाइन के ऊपर, ब्लाइंडली फेथ किया अगर अपने अपलाइन के ऊपर, तो जिस तरह से मैंने इस बिजनेस में सफलता हासिल की है, आप भी उसी तरीके से इस बिजनेस के अंदर सफलता हासिल करेंगे, आप भी ऊंचाइयों को हासिल करेंगे। और इसी के साथ में मैं यहीं पे अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार, जय हिंद एंड गो डायमंड। थैंक यू विनोद जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चाहता हूं विनोद जी के लिए एक बहुत जोरदार ताली हो जाए, टाइगर के लिए बहुत जोरदार। कोई बढ़ते कदम, तूफानों से लड़ने का हम में दम।